आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। भाजपा मंडल हमीरपुर की 2 दिवसीय आवासीय बैठक मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान की अध्यक्षता में शालीग्राम पैलेस में संपन्न हुई। इस बैठक में विशेष रूप से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी संजीव कटवाल भी मौजूद रहे। बैठक में जहां पार्टी के पिछले 3 महीनों के कार्यों की समीक्षा की गई, वहीं मंडल अध्यक्ष द्वारा सभी बूथों की रिपोर्ट भी जांची गई। मंडल अध्यक्ष बलदेव धीमान ने कहा कि भाजपा सभी बूथों पर तभी मजबूत होगी जब केंद्र सरकार की नीतियों को घर द्वार तक पहुंचाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि हमीरपुर हर रूप से आदर्श मंडल बनकर दिखाएगा। बैठक के दौरान 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए तथा आने वाले 3 महीनों के कार्यक्रमों की भी रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की गई और प्रत्येक नागरिक को लाभ पहुंचाने की कार्य योजना पर भी मंथन किया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जिला दौरे में फेरबदल हुआ है। अब यह दौरा मात्र 1 दिन का होगा। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री के 3 दिवसीय दौरे पर आने का शेड्यूल जारी हुआ था। अब यह दौरा 1 दिवसीय 11 मई का ही होगा। सीएम कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार प्रवास कार्यालय हमीरपुर एनआईटी से शुरू होगा। मुख्यमंत्री यहां अपने विशेष विमान से लैंड करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री टोनी देवी पहुंचेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री टोनी देवी सिविल अस्पताल के नवनिर्मित डॉक्टर रेजिडेंस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री उपमंडल सुजानपुर की पंचायत चौरी में नवनिर्मित पीएचसी भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री सुजानपुर की पंचायत चमैना में बनने वाले खेल मैदान का नींव पत्थर रखेंगे। वहीं इसके पश्चात सीएम सुजानपुर पहुंचकर सिविल अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर रेजिडेंस भवन का नींव पत्थर रखेंगे। यहां से मुख्यमंत्री हमीरपुर पहुंचेंगे। हमीरपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शाम 5 बजे गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर लोक निर्माण विभाग सुजानपुर के एसडीओ प्रकाश चंद ने बताया कि विभाग ने इस संदर्भ में तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बताया कि सीएम एनआईटी ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे। इसके पश्चात दुडोही में तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान बहुतकनीकी संस्थान में गर्ल्स तथा बॉयज हॉस्टल का शुभारंभ भी करेंगे। राजेंद्र राणा ने बताया कि इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा 11:15 पर कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके उपरांत 11:45 में टोनी देवी में चिकित्सकों की आवासीय कॉलोनी का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12:45 पर चौरी में पीएचसी के नवनिर्मित भवन का शिलान्यास किया जाएगा। इसके उपरांत पटलांदर में लंच करने के बाद 3:15 पर चमियाना में खेल मैदान का शिलान्यास किया जाएगा। राजेंद्र राणा ने बताया कि इसके उपरांत 3:45 पर सुजानपुर में चिकित्सकों की आवासीय कॉलोनी का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा शाम 5 बजे हमीरपुर के गांधी चौक पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। राजेंद्र राणा ने बताया कि सीएम के प्रवास की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक 9 मई को टोनी देवी परिसर में आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक स्वर्गीय नारायण सुब्बाराव हार्डिकर की जयंती पर कांग्रेस सेवा दल हमीरपुर द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेवा दल के सदस्यों ने जिला प्रमुख के नेतृत्व में नारायण सुब्बाराव हार्डिकर को याद किया व उनके चित्र पर माल्यार्पण की और उन्हें पुष्पांजलि भी भेंट की। इस मौके पर जिला कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूरे भारत के 7 जिला हमीरपुर में भी स्वर्गीय नारायण सुब्बाराव हार्डिकर की जयंती मनाई गई तथा उनके द्वारा किए गए कार्य को याद किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि जिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उनके पद चिन्हों पर चलने तथा पार्टी को मजबूत करने की भी शपथ ली। आज हमारे जो संस्थापक थे आल राष्ट्रीय जो हमारे नारायण सुब्बाराव जी थे हार्डिकर जी, उनका आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है। तो ये पूरे इसमें इंडिया में हर जिले में जिला स्तरीय जा रही है ये। तो हमीरपुर में हमारे जो जिला के जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉकों के जो हैं वो सभी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम सभी ने मिलकर ये प्रण लिया कि जो हमारे नारायण सुब्बाराव हार्डिकर जी जो हमारे सेवा दल के जो संस्थापक हैं, इनके पद चिन्ह पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी को हमने बहुत ही मजबूती प्रदान करनी है और अब हम सभी ने मिलकर इनको सदा मंजूर अर्पित किए गए हैं। हमीरपुर जिला में
हमारी जो कांग्रेस सेवा दल है वो जो जैसे भोरनी में इलेक्शन हुई तो हमारी जो कांग्रेस सेवा दल है वो पूरे तन मन के धन के साथ वो पूरी ये डोर टू डोर गई। ये अलग बात है, वहाँ पर हमें मतलब सफलता नहीं मिली, मगर कांग्रेस का जो हमारा जो जिले का जो ब्लॉक स्तर का जो कार्यकर्ता था हमारा, वो दिन रात एक की उन्होंने भोरनी विधानसभा के लिए। आगे जो हमारे जो 2017 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे माननीय सम्मानीय हमारे जो कांग्रेस सेवा दल के जो मुखिया चीफ है अनुराग शर्मा जी, उनकी अगुवाई में, साथ ही राजा वीरभद्र जी हैं हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ ही हमारे जो कर्मठ युवा होनहार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुखबीर ठाकुर सुखविंदर सुखू जी, इन सभी ने मिलकर जो 2017 के जो कांग्रेस जो पीढ़ी जो शुरू करने के लिए प्रण ले रखा है। तो हमारा जो कार्यकर्ता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे सेवा दल का हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे एनएसयू का हो, महिला कांग्रेस का हो, सभी एकजुट होकर 2017 में जो हमारे कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में रिपीट होने जा रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विरोधी राजनीतिक दलों पर जमकर वार किया। रविवार को शिमला में आयोजित अनुबंध कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक हमला किया। मुख्यमंत्री ने अनुबंध कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के पास कम संसाधन होने के बावजूद कर्मचारियों के पक्ष में नई नीति बनाई है। आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी रणनीति बनाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस आने वाले समय में विरोधी राजनीतिक दल श्रेय लेने की भी कोशिश करेगा। वीरभद्र सिंह ने ऐसे राजनीतिक विरोधियों को इससे खबरदार रहने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से 31 मार्च 2017 तथा 30 सितंबर 2017 को अनुबंध कार्यकाल के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले राज्य के 40,000 अनुबंध कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अभी कुछ वर्ग के लोग हैं जो भी बाकी है, इन पर हमारी नज़र है और उनको भी समय रहते हुए और साधन जोड़ते हुए हम उस कर्तव्य को पालन करने का भी प्रयास करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं हर वर्ग के, उनका महत्वपूर्ण रोल है प्रशासन को चलाने में, सरकार की नीतियों को अमली जामा पहनाने में, विकास की गति को आगे ले जाने में। अंततः चाहे सरकार हो, अधिकारी कर्मचारी हों, हम सब की प्रतिबद्धता किसके लिए है? वो हिमाचल की जनता के लिए है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने पर उनका आभार प्रकट करने के लिए आइस स्केटिंग रिंक शिमला में अनुबंध कर्मचारी संघ द्वारा एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से बड़ी संख्या में अनुबंध कर्मचारी एकत्रित हुए। इस ऐतिहासिक निर्णय से 31 मार्च 2017 तथा 30 सितंबर 2017 को अनुबंध कार्यालय के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले राज्य के 40,000 अनुबंध कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अनुबंध कर्मचारियों ने उनकी मांगों को पूरा करने के इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अनुबंध कर्मचारियों द्वारा आयोजित किए गए सम्मान समारोह के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण को अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान कर रही है, जिसमें सरकार की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों से भलीभांति परिचित है और उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने वर्तमान कार्यालय के दौरान हजारों अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्तियां की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो सदैव कर्मचारियों, श्रमिकों, समाज के कमजोर वर्ग, निर्धन वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक राज्य संपन्न है, लेकिन अभी भी अनेक आर्थिक बाधाएं हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग लाभान्वित होने से वंचित हैं और राज्य सरकार शीघ्र ही इन कर्मचारियों के लिए एक नीति तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों को 1 माह की सेवा पर 1 दिन का आकस्मिक अवकाश, 1 कैलेंडर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश तथा 15 दिनों का विशेष अवकाश प्रदान करने के अतिरिक्त 2 जीवित बच्चों तक महिला अनुबंध कर्मचारियों को 135 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा, जबकि महिला अनुबंध कर्मचारियों को बच्चों की संख्या के बावजूद 45 दिन का मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। और आपने जो सरकार के द्वारा अपना एक कर्तव्य का पालन किया है, उसका आपने सराहना की है, समर्थन किया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक खास नीति रही है
मैं हमेशा प्रो एम्प्लॉयज़, प्रो लेबर और जो भी दबे हुए पिछले क्षेत्र हैं लोग हैं उनका उत्थान करना जो है मेरा एक राजनीतिक आदर्श रहा है। और जो काम है वो समय के ऊपर होना चाहिए। अगर संघर्ष के बाद कोई काम हो तो उसमें कोई आनंद नहीं है। बिना संघर्ष के अपना कर्तव्य समझते हुए हर सरकार को काम करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि हिमाचल प्रदेश यद्यपि भारत संघ का फुल फ्लैश स्टेट है, मगर और इन वर्षों में हिमाचल प्रदेश हर लिहाज से आगे बढ़ा है और साधन संपन्न हुआ है, मगर फिर भी हमारे साधन इतने नहीं हैं कि हम बहुत सा काम जो करना चाहते हैं उसको हम एक तरफ कर पाए। मगर हमने फिर भी अपने सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न विभागों के अंदर है वो न्याय देने के लिए हमने सोचा ही नहीं है, बल्कि उसके लिए हमने सक्रिय कदम उठाए हैं। और आज भी कई वर्ग के कर्मचारी हैं, बहुत से लोग जो है वो जो हमने काम किया है उससे उनको लाभ पहुंचा है। लंबे अरसे से शर्त नियमितीकरण की मांग उठा रहे 7000 पीटीए शिक्षक उसमें मायूस हो गए जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उनके सशर्त नियमितीकरण की मांग को सुप्रीम कोर्ट में केस का हवाला देकर नहीं माना। रविवार को कार्यक्रम में सीएम को बुलाकर पीटीए शिक्षकों ने उन्हें मांग पूरी करने के लिए घेरा डाला। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक यही ड्रामा चलता रहा कि शिक्षकों की मांग को मंच के माध्यम से पूरी करने की घोषणा की जाए या फिर कोर्ट मैटर में विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही फैसला आगे किया जाए। आखिरकार 2 घंटे तक चली शिक्षकों और सीएम के बीच जद्दोजहद के बाद फैसला लिया गया कि कोर्ट मैटर होने के कारण पीटीए शिक्षकों को मीटिंग के लिए जल्द बुलाया जाएगा। लेकिन इस बीच पंडाल में बैठे शिक्षकों ने खूब हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह, कर्मचारी संघ अध्यक्ष एसएस जगोटा और पीटीए शिक्षक अध्यक्ष विवेक मेहता ने पंडाल में बैठे शिक्षकों को आश्वासन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पीटीए अध्यापकों के नियमितीकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में विधिक अधिकारियों के साथ गंभीर पूर्वक विचार विमर्श कर रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के केस को तर्क से नहीं सुलझाया जा सकता है। शिमला में देश के नामी अध्यापकों के साथ युवाओं सहित उम्रदराज लोगों ने शिमला में दौड़ लगाकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडिया रन फॉर द्वारा शिमला में पहली बार चीफ बेस्ट ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई नामी अध्यापकों ने हिस्सा लिया। इस हाफ मैराथन में 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 21 किलोमीटर की रेस में जसविंदर सिंह और महिलाओं में 21 किलोमीटर की रेस में सीमा ने बाजी मारी। शिमला दौड़ में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए दिव्यांग बच्चों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने 1.5 किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया, जिसमें विशेष छात्रों के स्कूल सुंदरनगर, ढली, स्वयंसेवी संस्था उड़ान और अभी के छात्रों ने हिस्सा लिया। रेस विजेताओं को रेड क्रॉस की उपाध्यक्ष और पूर्व संस्था प्रतिभा सिंह ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अध्यक्षा रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण शाखा प्रतिभा सिंह ने युवाओं को रेड क्रॉस की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी आह्वान किया। वहीं इस मौके पर माल रोड शिमला निवासी सुश्री प्रेम मोहिनी गुप्ता ने रेड क्रॉस सोसाइटी को एम्बुलेंस भी भेंट की। प्रतिभा सिंह ने युवाओं से नशे के निवारण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि नशीली दवाओं व नशे के प्रयोग से मानव का शरीर खोखला होता जा रहा है और इससे समाज पर भी विपरीत असर पड़ता है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि नशा रूपी बीमारी को समाज से खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि युवाओं को रेड क्रॉस की गतिविधियों में हिस्सा लेकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इससे न केवल जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सकती है, बल्कि इससे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है।
हम लोगों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ने के लिए उनको मौका देते हैं। हमें खुशी है कि इसमें हर वर्ग का पार्टिसिपेंट है, चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो मिडिल एज के हैं। जब हम ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो हम उनको रेड क्रॉस की तरफ से मदद भी देते हैं, उनको प्रशासन की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं और थोड़ा बहुत नगद राशि भी देते हैं ताकि उनकी हम मदद कर सकें। और ये इसका मैसेज ये है कि हमारे नौजवान साथी हमारे साथ जुड़े और रेड क्रॉस की जो अन्य गतिविधियां हैं उसमें हर वर्ग उसमें पार्टिसिपेट करे ताकि हम अच्छे कार्य के लिए बढ़ चढ़ कर रेड क्रॉस की तरफ से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कर सकें। नगर निगम की मतदाता सूचियों में भारी मात्रा में गड़बड़ी होने के कारण इसके आयोजन में अनिश्चितता छाने लगी है। भले ही जिला प्रशासन 4 मई को अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित कर चुका है, लेकिन न केवल मतदाता बल्कि वर्तमान पार्षद व चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशी इन मतदाता सूचियों से संतुष्ट नहीं है, जिसका विरोध नगर निगम शिमला की अंतिम बैठक में देखने को मिला। सदन में सर्वसम्मति से वोटर लिस्ट की खामियों को लेकर सरकार व चुनाव आयोग को ईमेल भेजी गई, जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की मांग उठाई गई। नगर निगम चुनाव को लेकर हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई वोटर लिस्ट सवालों के घेरे में है। वोटर लिस्ट को लेकर एमसी की अंतिम मासिक बैठक में भी भारी हंगामा देखने को मिला था। पार्षद सुरेंद्र चौहान ने नई जारी की गई एमसी की मतदाता सूची में कई खामियां गिनवाई, जिनका सदन में मौजूद सभी पार्षदों ने एकजुट होकर समर्थन किया। पार्षदों ने जिला निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते कहा कि मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम अभी तक दर्ज नहीं हुए हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम भी मतदाता सूची में शामिल है। पार्षद सुरेंद्र चौहान, शशि शेखर, चीनू, मनोज कुठियाला और शैलेंद्र चौहान का कहना है कि 18 साल पूरे कर चुके मतदाताओं से किसी प्रकार का कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में फोटो तक नहीं दर्शाए गए हैं। वोटर लिस्ट की भारी खामियों को लेकर एमसी सदन ने प्रदेश सरकार, राज्य चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन आयोग को ईमेल के माध्यम से जाँच करने की मांग की है। मेयर संजय चौहान ने बताया कि नई मतदाता सूची शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है, जिसे जल्द दुरुस्त किया जाना चाहिए, अन्यथा इस तरह की खामियां लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती हैं। आज देखें, माननीय सदन की बैठक जो है वो आयोजित की गई थी, जो हमारी मासिक बैठक होती है। इस पे विशेष तौर पे 2-3 मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई है। एक, जो नगर निगम का चुनाव है उसको लेकर जो है बहुत गंभीरता से जो है माननीय पार्षदों ने सभी दलों के जो है वो चर्चा की है। और जो वोटर लिस्ट जो अभी जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिलीज़ की गई है हाल ही में, उस पर भी जो बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, जिसमें मुख्यतः एक वार्ड से जो है दूसरे वार्ड में अभी भी जो है लोग दर्शाए गए हैं। दूसरा, कुछ वार्ड के जो है वो जो वोटर्स हैं उनको अभी भी वोटर लिस्ट में एनरोल नहीं किया गया। कुछ एक वोटर्स ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, चले गए हैं, वो आज भी जो है वोटर लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो वोटर लिस्ट का जो एनुमरेशन हुआ है, इसको लेकर जो है माननीय सदन ने गंभीर चिंता जाहिर की है। और ये जो माननीय सदन की चिंता है, ये पूरे शहर की जो जनता है उसकी आवाज़ जो है ये यहाँ पर आई है। तो हमने अभी निर्णय लिया है कि ये जो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर ये जो यहाँ पर डिलिमिटेशन हुआ है,